हेलो, यह वीडियो जो है जियोग्राफी के अंतर्गत ओशनोग्राफी पर है, यानी कि भूगोल के अंतर्गत समुद्र विज्ञान पर है। इसमें हमने भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर जो महाद्वीपीय मगन तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, से संबंधित जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। भारत का जो इधर का ईस्टर्न पोर्शन है, समुद्र से जो लगा हुआ है, उसमें महाद्वीप का जो महाद्वीपीय मगन तट है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैप से बता देते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 50 किलोमीटर वाइड चौड़ी है, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। जबकि पश्चिमी अरब सागर की तरफ हम देखें तो इधर महाद्वीपीय मगन तट काफ़ी वाइड है, 150 किलोमीटर तक विस्तृत है, एवरेज है ये लगभग। अच्छा, तो थोड़ा सा और ये देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर, गोदावरी, क्योंकि ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी जो है वहाँ पर ये घट कर जो है जैसे 30 से 35 किलोमीटर तक इनके माउथ का मतलब मुहाने पर जहाँ ये नदियाँ गिरती हैं। जैसे आप देखिए, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जब ये समुद्र में गिरती हैं तो इनके मुहाने पर जो है, इनके माउथ पर महाद्वीपीय मगन तट 30 से 35 किलोमीटर के करीब मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने कहा, वेस्टर्न कोस्ट पर देखिए, नर्मदा, तापी और माही रिवर जो है ये इधर अरब सागर में गिरती हैं, और यहाँ पर जो है वाइडर सेल्फ है, जो यानी कि महाद्वीपीय मगन तट काफ़ी चौड़ा है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये एक जो है ओवरऑल हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कैसे महाद्वीपीय मगन तट, ये है ओरिजिन सेल्फ ऑफ इंडिया, भारत की जो महाद्वीपीय मगन तट है उसके ओरिजिन के विषय में। तो इधर जो ईस्टर्न साइड की जो है, ये आपके है, ये जो ये यानी कि महानदी के सामने ये डेल्टा फॉर्मेशन, सेडिमेंटेशन, सब्सिडेंस है, यानी कि डेल्टा के निर्माण से, अवसादीकरण से और धसाव के कारण ये महाद्वीपीय मगन तट का निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार के आसपास की जो महाद्वीपीय मगन तट है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ? कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों के कारण हुआ है। ये आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास की जो मन्नार की खाड़ी है, जो श्रीलंका और भारत के बीच है, वहाँ पर कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, समुद्री जीव होते हैं प्रवाल, जो कोरल जो है उनके द्वारा जो भित्ति का निर्माण होता है, रीफ, उससे महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। अच्छा, ये लक्षद्वीप का जो समय, यहाँ भी जो है कोरल फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान के चारों द्वीपों के चारों जो मगन तट है वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। और यहाँ पर मैंने बताया डेल्टा के निर्माण, अवसादीकरण और धसाव के कारण है। और अगर हम लक्षद्वीप से और थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलें तो ये जो है, ये जो महाद्वीपीय मगन तट है, यानी कि समुद्र में जो डूबा हुआ भाग है, मगन तट कहते हैं, इसे कॉन्टिनेंटल जो है शेल्फ कहते हैं, वो जो है फॉल्टिंग के, भ्रसन के कारण हुआ है। यहाँ पे भ्रसता और नीचे सबमर्जेंस है, यानी कि ज़मीन नीचे धसी है, इसको आप साधारण भाषा में समझें, उसके कारण जो है ये महाद्वीपीय मगन तट जो है का निर्माण हुआ। और महाद्वीपीय मगन तट, यानी कि अगर लैंड से हम सबसे पहले जाएंगे समुद्र की तरफ, सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट ही आएगा, फिर दूसरे फीचर्स होते हैं, स्लोप होता है, राइज होता है, और आपके क्या कहते हैं, प्लेन होते हैं, समुद्र में जो हैं बड़े बड़े मैदान भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्थल से जलमंडल की तरफ चलें तो सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, यानी कि महाद्वीप के वो भाग जो जल में डूबे हुए हैं। तो ये उसी पर वीडियो था। और ख़ासकर भारत में जो है सेल्फ, जैसे मैंने कहा, ईस्टर्न कोस्ट पर जो है नैरो है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, और वेस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमने इसमें उनकी उत्पत्ति का विषय के बारे में भी डिस्कस किया है। ये कोरल फॉर्मेशन, ये पूरा आपके साथ इंडिया का मैप है ये। ओके।